हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, अंडाशय से अंडे कहाँ मुक्त किए जाते हैं। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, अंडवाहिनी में, वृक्क में, अंडाशय, सीलोम। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा की अगर हम बात करें तो मुख्य अवधारणा जो है यह मानव जनन से संबंधित है। मानव जनन, जहाँ पर हम जानते हैं कि मानव जनन के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली दो भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नर जनन तंत्र के बारे में और मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा जनन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर हम बात करें अंडाशय से अंडे कहाँ से मुक्त किए जाते हैं, तो यह सीधे संबंध है मादा जनन तंत्र से। क्योंकि हम जानते हैं कि मादा जनन तंत्र में सबसे प्रमुख भागों में से एक है, वो है अंडाशय। अंडाशय और अंडाशय से क्या होते हैं, यहाँ से अंड या अंडे क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। अब यह जब मुक्त होते हैं तो मुक्त किस लिए होते हैं, ताकि आगे चलकर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो। और ये निषेचन के लिए मुक्त होकर कहाँ पर आते हैं, तो ये आते हैं अंड वाहिनी में। अंड वाहिनी, या इसे हम बोलते हैं अंड वाहिनी नलिका, या इसे ही हम बोलते हैं डिंब वाहिनी। डिंब वाहिनी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। डिंबवाही नलिका या अंडवाही नलिका, और यहाँ पर फिर जाके शुक्राणु के संपर्क में आने के बाद इनका निषेचन संपन्न होता है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाता है विकल्प ए या एक। उसके बाद हम बात करें वृक्क की, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है, ये गलत होगा। अंडाशय अपने आप में यह क्या है, एक प्रकार का अंग है, इसलिए ये गलत उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहीं से भी अंड मुक्त होते हैं। सिलोम यानी हम जिसे बोलते हैं देह गुहा, तो ये भी गलत उत्तर हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प एक हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।